हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके लिए हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अहम है। हम इसमें जानेंगे कि इस्लाम ने महिलाओं को क्या हुकूक दिए हैं, इस्लाम में महिलाओं का क्या दर्जा है, क्या अहमियत है और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह की भेजी हुई किताब में देखेंगे कि महिलाओं के लिए क्या कहा गया है उसमें, और फिर उसके नबी की कुछ हदीसों पर गौर करेंगे। और मैं आज आपको कुछ स्कॉलर्स की वीडियो भी दिखाऊँगा जिसमें वो अल्लाह की किताब की आयतें और हदीसों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सूरह निसा चैप्टर 4 उसकी आयत 34 में अल्लाह ने कहा है कि अगर किसी की बीवी अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती है तो वो पहले उससे बात करना बंद करे, फिर उससे बिस्तर अलग कर ले और फिर वो उसको मार भी सकता है। और ऐसी बहुत सारी हदीसें भी हैं जो कि अपनी वाइफ को मारने के कॉन्टेक्स्ट में, जो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो हम एक स्कॉलर हैं बहुत मशहूर, उनकी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। वो देखिए क्या बोलते हैं, कुरान की आयत की वो बता रहे हैं उसके बारे में। तो पहले वो सुनते हैं हम। अपनी किताब उसकी किताब में जिसने दिया उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फ़ातु हर्साकुम अन्ना शिअ्तुम। कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, जैसा एक किसान अपने खेत में बीज डालता है ताकि उससे फसलें निकले, तो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादों की पैदा होने की वजह है ना, उसके बगैर कैसा हो। तो तुम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि तुम जो है फिर जहाँ से चाहो वहाँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम उनमें जैसे चाहो वैसे दाखिल हो जाओ, जो चाहो उनके साथ वो करो। तो इस्लाम में औरत को सिर्फ इसीलिए इसी नज़र से देखा गया है और इसी काम के लिए बस, कि तुम उनके साथ अपनी जिस्मानी हवस जो है वो पूरी करो और उनके साथ बच्चे पैदा करो। वो बच्चे पैदा करने की मशीन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो कभी भी अपने हस्बैंड को मना नहीं कर सकती, उसका मन हो या ना हो। लेकिन अगर उसका हस्बैंड बोल रहा है कि मुझे उसके साथ सेक्स करना है, तो इसमें उसकी कोई राय नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। अगर उसका हस्बैंड बोल रहा है तो फिर उसको करना ही होगा, वो किसी भी हालत में हो। एक और स्कॉलर है, मैं उनकी आपको एक क्लिप सुनाता हूँ, वो उसमें ठीक से बताएंगे कि नबी ने किस किस टाइम पे भी इजाज़त दी है अपनी वाइफ के साथ सेक्स करने की। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। अब ये जो इन्होंने हदीस बताई है, इस पे कमेंट करने के लिए मेरे पास तो कोई भी अल्फाज नहीं है। आप लोग खुद ही सुन रहे हैं कि फिर इसके जवाब में कोई इंसान क्या ही बोल सकता है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इस्लाम ने वुमेन को क्या हुकूक दिए हैं और उसके साथ कैसा बर्ताव करने की इजाज़त दी है। और अगर वो इस काम के लिए मना करती है तो फिर अल्लाह की और तमाम फरिश्तों की उस पर लानत है। और अगर वो मना करती है तो उसका हस्बैंड मार भी सकता है उसको। और एक और हदीस है कि नबी ने फरमाया कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता है, वो चाहे किसी भी वजह से मारे, किसी जायज़ बात पे मारे या फिर नाजायज़ मारे, बिना मतलब के मारे, उस पर कोई अल्लाह का उस पर अजाब नहीं आएगा, कोई उसको गुनाह नहीं होगा। वो हदीस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही वो हदीस, ये सुनन इब्न दाऊद 2147 2147 नंबर है इस हदीस का, सुनन अबू दाऊद में। इसमें नबी फरमाते हैं कि कोई भी मर्द अपनी बीवी को मारता है तो अल्लाह क़यामत वाले दिन उससे इस बारे में सवाल ही नहीं करेगा कि उसने क्यों मारा, क्योंकि इस्लाम ने पूरा हक दे रखा है एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ वो जैसा चाहे वैसा सलूक करे, उसको मारे, उसके साथ जैसा भी करे, अल्लाह इस बारे में उससे कोई सवाल जवाब नहीं लेगा। और वो जो भी करता है उसको कोई भी गुनाह नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो सब मर्दों के सपोर्ट में हो गई, लेकिन वुमेन के लिए क्या आता है कुरान हदीस में, वो इसके बिल्कुल ही उल्टा आता है। इस्लाम कहता है कि वुमेन की जो अकल होती है औरत की, वो मर्द से आधी होती है, उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा आधा होगा, उसकी गवाही कोई कबूल नहीं है। एक मर्द अगर गवाही दे रहा है तो उसके मुकाबले में 2 औरतें गवाही देंगी तो उसकी गवाही मानी जाएगी। मर्द से गवाही भी उसकी आधी है, प्रॉपर्टी में हिस्सा भी आधा है। तलाक वो नहीं दे सकती, तलाक सिर्फ और सिर्फ उसका हस्बैंड दे सकता है। और जब तलाक हो जाए तो हलाले के लिए भी फिर महिला को ही जाना है, हलाला भी कोई मर्द का नहीं होगा। तो इस्लाम में कुछ भी इक्वलिटी नहीं है
मर्द और औरत के बीच। सारी जो तकलीफ़ें मुसीबतें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए हैं। और भी मैं आपको कुछ हदीसें दिखाता हूँ ऐसी। ये हदीस सही बुखारी की है, सही बुखारी 304 नंबर की हदीस है। इसमें नबी नमाज़ पढ़ा कर जाते होते हैं ईद की, तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं खड़ी होती हैं, तो वो उनसे बोलते हैं कि ए औरतों, तुम ज़कात दिया करो, मैंने सबसे ज़्यादा जहन्नुम में औरतों को ही देखा है। तो पूछती हैं या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? तो वो 2 वजह बताते हैं। वो बोलते हैं कि औरत में आधा दिमाग होता है, वो कम अकल होती है इसलिए, और वो दीन में मर्दों से पीछे होती है इसलिए। फिर वो पूछती हैं कि ऐसा क्यों? तो फिर नबी उनसे कहते हैं क्या औरत की 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर नहीं है? औरत की गवाही आधी है? तो बोलती हैं हाँ ऐसा ही है। फिर वो उनसे बोलते हैं कि जब औरत के पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान वो ना नमाज़ पढ़ सकती है और ना ही रोज़े रख सकती है, इसलिए वो मर्दों से दीन में भी पीछे हो जाती हैं। इसलिए वो कम अकल हैं और दीन में पीछे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा जहन्नुम में होंगी। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो कम अकल हैं ये खुद ही अल्लाह और उसके रसूल ने डिफ़ाइन किया है, और उनको जो पीरियड्स आते हैं जिस वजह से वो इबादत नहीं कर सकती, इसमें उन औरतों की क्या गलती है? वो भी तो अल्लाह ने ही उनके अंदर एक चीज़ डाली है इस कायनात के बनाने वाले ने, और फिर वो इन्हीं वजह से उनको जहन्नुम में डालेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है? इससे हमें साफ़ पता लगता है कि ये कोई अल्लाह की भेजी हुई किताब नहीं है और ना ही ये कोई अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं। इनके मन में जो आता था ये बोल देते थे, क्योंकि वो खुद मर्द थे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मर्दों के हक़ में ही बातें करते थे। औरतों को हमेशा ही दबाया गया है इस्लाम में, और यही फालतू की सारी बातें की गई हैं। जबकि हम आज अपने माशरे में देखते हैं तो जो गर्ल्स होती हैं वो लड़कों से कहीं ज़्यादा समझदार होती हैं। और आप पूरी इंडिया में देख लीजिए, जो भी टॉपर्स होती हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, वो उसमें 70% गर्ल्स ही होती हैं। मर्दों से बहुत ज़्यादा पढ़ने में, लिखने में, हर चीज़ में, सेंस ऑफ ह्यूमर में वो अच्छी होती हैं। और इस्लाम उनको कम अकल बताता है, बद दिमाग बताता है, उनके अंदर अकल नहीं है, ये बातें करता है। जबकि आज हम खुद देखते हैं कि जो महिलाएं वो हर फील्ड में मर्दों से बेहतर होती जा रही हैं। तो आप ज़रा इस हदीस पर गौर करिए। ये सुनन इब्न माजा की 1918 नंबर हदीस है। जो भी हमारी मोमिन बहन इस वीडियो देख रही है वो गौर से इस हदीस को पढ़े, जो कि हमारे शुगर कोटेड मौलाना आकर कोई मीडिया में या फिर आकर बोलते हैं कि इस्लाम ने बराबरी का दर्जा दिया है महिलाओं को, उसके पैरों के नीचे जन्नत है। तो वो ऐसी रिवायतें भी तो पढ़ें। इसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई मर्द एक दुल्हन को अपने घर लाए, या फिर किसी गुलाम लौंडी को ख़रीद कर लाए, या फिर किसी एक जानवर को ख़रीद कर लाए, तो फिर वो ये वाली दुआ पढ़े जो इस हदीस में बताई गई है, उसके सर को पकड़कर, और फिर वो इससे दुआ, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हमें इसके शर से महफूज करे, इसकी जो भी बुराई हैं उससे हमें दूर करे। तो अल्लाह ने, उसके रसूल ने एक ग़ुलाम औरत और एक वाइफ और जानवरों को एक ही कैटेगरी में रखा है। अगर कोई इंसान गधा ख़रीद कर लाता है तब भी उसको यही दुआ पढ़ना है, कोई कुत्ता ख़रीद कर लाता है तब भी यही दुआ पढ़ना है, या फिर शादी करके निकाह करके किसी लड़की को अपने घर में लाता है फिर भी इसको यही दुआ पढ़ना है। अल्लाह ने सबको एक ही कैटेगरी में रखा है। और बिल्कुल ऐसी एक और हदीस है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके आगे सामने से कोई भी गुजर जाए उसकी नमाज़ नहीं टूटती है, लेकिन उसके सामने से कुत्ता, गधा या औरत निकल जाए तो उसकी नमाज़ टूट जाती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि इस्लाम में क्या अहमियत है महिलाओं की। और इस्लाम में शादी के लिए कोई एज मुकर्रर नहीं है। कोई मर्द अगर 60 साल का है, 70 साल का है, तो वो एक 6 साल की, 8 साल की, 9 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बच्ची बालिग है, नाबालिग है, उसकी एज कम है, वो ठीक से बड़ी हुई है या नहीं हुई है। और मर्द 70 साल, 80 साल, कोई भी एज हो, सबकी शादी हो जाएगी। ये जो स्क्रीन पे हमारे सामने हदीस है, ये सहीह बुखारी की 3896 नंबर की हदीस है। और नुपुर शर्मा जी ने अभी यही हदीस एक लाइव टीवी शो में पढ़कर बता दी थी, तो फिर इतना हमारे इंडिया में बवाल हो गया था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और वायलेंस जगह जगह हुई थी। लेकिन उनको खुद नहीं पता है कि ये सारी हदीसें हमारी बुक्स में लिखी हुई हैं। जैसे कि इस हदीस में बताया गया है, खदीजा के मरने के 3 साल के बाद नबी हिजरत करके मदीना चले गए और फिर वहाँ 2 साल रहे, और फिर आयशा से शादी की। जब उनसे शादी की तब उनकी उम्र 6 साल थी, और जब उनके साथ हम बिस्तरी की, सेक्स किया, जब वो उनके घर में आई उस टाइम उनकी उम्र 9 साल थी, जैसे कि इस हदीस में साफ लिखा हुआ है। तो लोग अपनी खुद की किताबें देखते नहीं और दूसरों पर फिर ब्लास्फेमी, गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर यही हदीस जो आपकी किताब में लिखी है अगर कोई पढ़कर सुना देता है तो वो फिर कैसे गुस्ताख है? ये आप खुद सोचिए इस बात को। तो ये इतनी काफ़ी सारी हदीसें पढ़ने के बाद, कुरान की आयत पढ़ने के बाद, और कुछ जो हमने स्कॉलर्स की क्लिप देखी वो भी इसमें कुरान की आयत और हदीस को कोट कर रहे थे।
तो इससे हमें साफ पता लग रहा है कि इस्लाम ने महिलाओं को क्या अधिकार दिए, उनको किस नज़र से देखा गया है और उनके साथ कैसा सलूक करने की इजाज़त दी गई है। कहीं अल्लाह उनको कुरान में बताता है कि ये तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम इनमें जैसे चाहो वैसे दाखिल हो सकते हो। कहीं अल्लाह कुरान में कह रहा है कि तुम उनको मार सकते हो, और फिर इसकी कन्फर्मेशन में नबी बोल रहे हैं कि तुम उनको किस वजह से मारते हो, क्यों मारते हो। अल्लाह क़यामत वाले दिन तुमसे उसके बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। तुमने उनको किसी सही वजह पे मारा था या फिर फालतू में अपनी भड़ास निकालने के लिए मारा था, अल्लाह उसको कोई गुनाह नहीं देगा, बल्कि उससे कोई सवाल भी नहीं करेगा। और जैसे कि हमने हदीस में देखा कि नबी ने बताया कि औरतों को जानवरों के साथ तस्बीह दी गई है, कभी गधे के साथ, कभी कुत्ते के साथ, कभी तमाम जानवरों के साथ, कि तुम जानवर लेकर आओ, एक औरत लेकर आओ शादी करके, तो वही दुआ पढ़ो जो जानवरों को लेकर आकर पढ़ते हो। और कोई ये सामने से गुजर जाए, कुत्ता या गधा या औरत, तो नमाज़ टूट जाती है। तो कभी जानवरों के साथ उसकी कैटेगरी में रखा गया है, कभी किसी तरीके से। और कुछ भी क्वालिटी नहीं है इस्लाम में। कोई औरत अपने आप मतलब तलाक नहीं दे सकती, उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देता है और फिर वो उसके साथ मिलना चाहता है, तो फिर उसको हलाला करने भी औरत को ही जाना पड़ेगा किसी और मर्द के साथ, और फिर वो उसके साथ सेक्स करेगी, तब वापस आकर लौट कर वो अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है, इससे पहले नहीं रह सकती। तो ये बहुत ही गंदा मज़हब है औरतों के लिए। कभी उनको स्लेव बनाया जाता है जो कि नॉन मुस्लिम महिलाएं होती हैं, और जो खुद की मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ भी इतना गंदा सलूक करने की इजाज़त देता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि कुरान में, हदीस में, जो कि लोगों का कहना है कि ये अल्लाह की भेजी हुई किताब है और ये अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, तो उनको पता लगे कि इन्होंने महिलाओं के बारे में क्या बताया है, जो कि इंसानियत का पार्ट दुनिया को पढ़ाने आए थे, उन्होंने क्या तालीम दी है। और अगर मेरी इस वीडियो में आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सारे काम ये फ़ोन से ही करता हूँ। मैं फ़ोन से ही पूरी एडिटिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग भी फ़ोन से ही करता हूँ। मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, बस यही चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।